आज से 14 दिन बाद धनु राशि वालों के बन रहा है त्रिग्रही राजयोग। तो ये त्रिग्रही राजयोग आपके किस कदर मुकद्दर बुलंद करेगा, खुशियां लेके आएगा, आपके जीवन में सडनली धन लाभ लेके आएगा। आज मित्रों इसी विषय पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, जो ये त्रिग्रही राजयोग है, ये 3 ग्रहों से मिलकर बन रहा है, जिसमें एक शुभ, एक पापी और एक कुरु ग्रह है। ये 3 ग्रहों का तिगड्डा धनु राशि वालों के पंचम भाव में बन रहा है। 5वां घर अचानक धन लाभ का, 5वां घर आपकी बुद्धि का, 5वां घर आपकी विद्या का, 5वां घर सडनली यात्रा का। तो ये जो 5वां घर है, ये त्रिकोण का पंचम स्थान होता है। 5वें घर से ये राजयोग बन रहा है और समसप्तक दृष्टि से ये तीनों के तीनों ग्रह सूर्य, बुध और राहु, ये आपके 11वें घर को देखेंगे। तो 11वां घर आपके लाभ का, आपके धन का, आपके बड़े बड़े गेन्स का। तो देखिए, सूर्य 5वें घर में बैठ के बुद्धि को कुशाग्र बनाएंगे। जो भी विद्यार्थी हैं या कहीं ऐसे जो है कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं जो टेक्निकल से संबंधित है और वह धनु राशि के हैं, तो उसमें ये बुलंदियों के झंडे गाड़ेंगे, ऊंचाइयां लेकर आएंगे और उनके जीवन में जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो वो विद्या हासिल कर रहे हैं, उसमें उच्च स्तरीय मुकाम उनको दिलवाएंगे। अब इसमें बुध की युति बन रही है, यानी सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए अच्छा है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके नौकरी में प्रमोशन के चांस हैं, आपकी नौकरी में इंक्रीमेंट्स के चांस हैं, सैलरी में बढ़ोतरी होगी, या आप ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर के योग है। चाहे आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मगर उसमें प्रमोशन के चांस और ट्रांसफर के चांस भी बन रहे हैं। अब इसमें जो इन्वॉल्वेशन है ये सूर्य बुध का है और मैंने बताया ये त्रिग्रही राजयोग बन रहा है, तो इसमें राहु का भी इन्वॉल्व है। तो राहु क्या करता है? राहु पंचम भाव में बैठ के भ्रम जाल बनाता है। देखिए, राजयोग शुभ फलदायी भी होते हैं, कहीं कहीं राजयोग बनते हैं और कहीं कहीं राजयोग टूट जाते हैं। तो ये राजयोग सूर्य बुध से बन रहे हैं, बुध राहु की युति है और यहाँ सूर्य और राहु का भी ग्रहण दोष बन रहा है। तो धनु राशि वाले हैं आप, तो आपको थोड़ा कोताही बरतना, सतर्कता बरतना, सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य राहु की युति ये भ्रमजाल का काम करेगी, ये बुद्धि आपको भटकाने का काम करेगी और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई टेंशन भी दे सकती है। अब 5वां घर किसका होता है? 5वां घर जैसा कि मैंने बताया बुद्धि, विद्या, संतान, विदेश यात्रा और लव का घर भी होता है। तो अगर आप धनु राशि की हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं, अगर आप कहीं ना कहीं अगर प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं तो लव में भी धोखा मिल सकता है, क्योंकि देखिए राहु और सूर्य ग्रहण लगाते हैं। 14 अप्रैल सन 2023 से सूर्यदेव धनु राशि वालों के पंचम भाव में पहुंच जाएंगे मेष राशि में। तो मेष राशि में सूर्य मंगल के घर में जाएंगे, मंगल के घर में सूर्य उच्च के होते हैं, मगर सूर्य राहु की ये युति ये एक अच्छी नहीं है। ये क्या करेगी? लव में धोखा देगी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको जीवन में आपके जो है बुद्धि को ये भ्रमित कर सकता है, क्योंकि बुद्धि का स्थान है। पेट विकार हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित आपको झेलनी पड़ सकती हैं। तो ये भी परेशानियां मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। और बुध राहु की युति जो है वह जड़त्व दोष बनाती है। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इस तरीके से आप अगर खेलते हैं,
तो इसमें भी उतार चढ़ाव के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सोच समझ के धन लगाएं, सोच समझ के आप जो है पैसा जो है इन्वेस्ट करें, उस जगह इन्वेस्ट करें जहां नुकसान की संभावना कम हो। उतार चढ़ाव वाले काम अभी नहीं करें। ये राजयोग शुभ है उन लोगों के लिए जो अनुभवी हैं। जो व्यक्ति नया नया कोई कार्य करने आए हैं या करने जा रहे हैं और वह शेयर जैसा कार्य है, तो उससे थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत है, कुछ दिन रुकने की ज़रूरत है। या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो फिर 1 माह का समय, जब तक सूर्य राहु के चुंगल से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक रुकना जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं फायदा भी है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान भी दे जाएगी, क्योंकि ये अचानक कार्य करता है। राहु का काम है अचानक फायदा भी दे देता है, अचानक नुकसान भी दे देता है। अब राजयोग फलित किसके होंगे? जिसकी जन्म कुंडली में सूर्य राहु इकट्ठे नहीं बैठे होंगे, शनि राहु इकट्ठे नहीं बैठे होंगे, या बुध राहु की युति जन्म कुंडली में इकट्ठी नहीं होगी। अगर ये इकट्ठी बन गई और आप धनु राशि के हैं तो ये नुकसान दे जाएगी। और जिनके ये युति इकट्ठी नहीं बनी है, टूटी हुई युति है, खाली सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बना हुआ, तो उनके लिए ये युति अच्छी है, उनको फायदा दे जाएगी। क्योंकि राजयोग हर व्यक्ति पर फलित नहीं होते हैं। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। धनु राशि वाले लोग हैं, 1 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोग हैं, अरबों में होंगे, तो ये युति सबके लिए अलग अलग साबित होगी। कोई स्टूडेंट लाइफ में जो है डिग्री ले रहा होगा, रिसर्च में झंडे गाड़ रहा होगा, IT सेक्टर में बुलंदियां ले रहा होगा, और कोई व्यक्ति अगर शेयर खेलेगा, सट्टा खेलेगा, जुआ खेलेगा, तो उसमें नुकसान भी खा जाएगा। ये भी आप मेरी बात जो है ध्यान से सुनिए। ये राजयोग हर किसी के लिए फलित नहीं होते हैं। अब आपकी दशा काय की चल रही है? दशा चल रही है शनि राहु केतु की, और आप खेल रहे हैं शेयर। आपने कुंडली दिखवाई नहीं अपनी, आप खेलते रहे तो आप क्या है, नुकसान में आ जाती हैं। आपने जो है उपाय इलाज नहीं करे, राहु को नहीं मनाया, केतु को नहीं मनाया, शनि को नहीं मनाया, तो फिर ये राजयोग फलित नहीं होंगे। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। हर राजयोग हर कुंडली पे फलित नहीं होता। ये उनके लिए शुभ है जिनकी गुरु की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, जैसा कि मैंने बताया, और भ्रमित योग नहीं है, उनकी कुंडली में मंगलबद्ध नहीं है, राहु के संग जो है युतियां नहीं बना रहा है, बुध राहु के संग सूर्य युति नहीं बना रहा है, उनके लिए ये शुभ है। तो मेरी बात का आप भली भांति ध्यान रखेंगे और ये राजयोग का आप लाभ उठाते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को दबा के ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी वीडियो को शेयर करो, जिससे ये जानकारी सभी तक फैल सके, उनको भी ये राजयोग का पता चल सके, तो वह जो है इस राजयोग का लाभ उठाएं और जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनको वह तुरंत बरतें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। शुभ आशीर्वाद।